नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो आज मैं आपको हमारे उत्तराखंड के ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की तरफ लेके चलूँगी जिसकी दूर दूर तक ख्याति है। लोग देश विदेश से आते हैं, इतनी मान्यता है इस मंदिर की। तो उत्तराखंड के नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर शिप्रा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत वादियों में स्थित है ये मंदिर है कैंची धाम। जी हाँ, नीम करोली बाबा जी को आप सब लोग जानते होंगे। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक आ जाइए। यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन के बाहर आने पर आपको बहुत सारी टैक्सी भी मिलेंगी, बसेस भी मिलेंगी। यहाँ से 45 किलोमीटर का रास्ता है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ लेना सख्त मना है, तो प्लीज़ आप लोग दर्शन कीजिएगा सच्चे मन से। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें किस किस के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हमें माता वैष्णो के दर्शन होते हैं, फिर हमें महादेव के दर्शन होते हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन होते हैं और फिर हम पहुंचते हैं बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने। तो ये तो बात थी मंदिर की। अब बात करते हैं कि कैंची धाम नीम करोली बाबा से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। जो नीम करोली बाबा थे उनका जन्म 1900 में हुआ था। फिरोज़ाबाद यूपी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीम करोली बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। 11 साल की उम्र में ही उन्हें सारा ज्ञान हो गया था। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने घर भी छोड़ दिया था। कहा जाता है कि वो गुजरात में गए थे और 7-8 साल उन्होंने तपस्या की और 8 सिद्धियां हासिल की। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा कैसे। एक बार वो एक गांव में गए थे, नीम करोली गांव था वो। तो वहाँ जब वो गए तो वो एक ट्रेन में चढ़े और वो ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़े। तो जब टीटी आया उसने सबसे टिकट मांगा और उनसे भी मांगा, और जब उनके पास टिकट नहीं मिला तो उसने कहा कि आप यहाँ से उतर जाइए। फिर क्या था, बाबा उतर गए और बैठ गए। अब ट्रेन चलाना शुरू किया तो ट्रेन चलने को तैयार नहीं। बहुत कोशिश की टीटी और ड्राइवर ने, पर ट्रेन स्टार्ट हुई ही नहीं। फिर जब उन्होंने देखा कि बाबा बैठे हुए हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों बाबा के पास गए, उनसे हाथ जोड़े और उनसे विनती की कि वो ट्रेन में वापस आ जाएं। तो बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन उनकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त उनकी ये थी कि आप साधुओं से हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बना दीजिए। तो इन दोनों शर्तों को मान लिया गया और बाबा का आशीर्वाद मिला। बाबा ट्रेन में आ गए और ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर और आश्रमों का निर्माण भी कराया था, पर इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है कैंची धाम। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वहीं रहा करते थे इसलिए। और इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिकोनिया बाबा, चमत्कारी वाले बाबा। बहुत लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए, छोटे हों, बड़े हों, अमीर हो, गरीब हो, ऐसे भी लोग हों, सबके लिए इनके द्वार खुले हैं। सबको ये दर्शन देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कैंची धाम में मार्क जुकरबर्ग भी आए थे, जो फेसबुक के फाउंडर हैं। उन्होंने मोदी से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे ये मंदिर जाना है, और उनका प्लान था 1 दिन का, वो बिता के आए 2 दिन। और उस टाइम फेसबुक की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रहा था। लेकिन बाबा का आशीर्वाद मिला। जब वो वापस आए तो उनका फेसबुक आप देख सकते हैं आज भी क्या चल रहा है। स्टीव जॉब्स, आप जानते होंगे एप्पल के फाउंडर, तो वो भी यहाँ आए थे, और आप देख सकते हैं एप्पल की आज स्थिति कितनी अच्छी है। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं।
1973 में इनका देहांत हो गया। इनके चमत्कार तो बहुत हैं, आप गिनती नहीं कर सकते, पर मैं आपको कुछ चमत्कार बता सकती हूँ। जैसे एक हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिचर्ड अल्पर्ट। उनका नाम यहाँ आके रामदास कैसे पड़ा? दरअसल जब उनको पता चला कि नीम करोली बाबा के बारे में, तो वो बहुत घमंड में आ गए थे। उन्होंने कहा चलो मिल लेता हूँ बाबा से। तो बाबा के पास गए, बैठे। बाबा ने उन्हें देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और उनका देहांत कैंसर से हुआ है। तो रामदास चौंक जाते हैं कि इन्हें कैसे पता, और वो सरेंडर कर देते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद उनका नाम रामदास पड़ जाता है। उनकी एक कहानी और भी है कि जब वो यहाँ आए थे तो अपने साथ वो LSD ड्रग्स लेकर आए थे। तो बाबा ने कहा ये क्या है? उसने कहा कि आप इसे खाएंगे तो मतलब आप अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, दो मुझे। तो उन्होंने थोड़ा सा दिया। उन्होंने कहा जितना है मुझे सारा दो। तो उन्होंने मुट्ठी भर वो ड्रग्स दे दिए और बाबा ने खा लिए सारा। और वो वैसे की वैसे ही, कुछ नहीं हुआ उन्हें। वो फिर हैरान कि मतलब इससे तो इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है ड्रग्स से, और इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब फालतू और बेकार की चीज़ें हैं, इन पर ध्यान ना दें। तो सोचिए कितने चमत्कारी बाबा थे, और इन्हीं के नाम से कैंची धाम भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोग इनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतने प्रसिद्ध थे ये, इनका आशीर्वाद ही बहुत है हर किसी के लिए। तो आप लोग ज़रूर आइएगा कैंची धाम। नमस्कार।